नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। भाई को कैसे तिलक लगाने से, भाई को कैसे कलावा बांधने से और कौन से उपाय करने से खुलेगा भाई बहन का भाग्य। देखिए भाई दूज स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज भाई दूज है और कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता इतना अनमोल होता है कि इस रिश्ते के सामने कोई भी रिश्ता कहीं ना कहीं फीका लगता है। और आज इस खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी भाई बहन को वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास होगा और खुशहाली आएगी। साथ ही आज भाई दूज पर किस शुभ मुहूर्त में भाई को कैसे लगाएं तिलक और कैसे बांधे कलावा, आज अपने भाई की राशि के मुताबिक आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये सब बताएंगे आज पंडित जी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 10:05 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 11:40 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज भैया दूज है और आज इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी क्रम में नित्य की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:49 से शाम 4:12 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग भाई दूज मना रहे होंगे और हर कोई चाहता है कि जब भी आप कोई त्यौहार मनाएं और भाई दूज के मौके पर आप अपने भाई की रक्षा सुरक्षा और उनके जीवन में खुशियां चाहते होंगे। तो आज का कालचक्र लगातार आप देखते रहिए क्योंकि पंडित जी हर वो उपाय आपको बताने वाले हैं। तो आज भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने और कलावा बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है ये जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त है वो 2:12 का है। आज दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 के बीच भाई को तिलक लगाना सबसे शुभ होगा। इसके अलावा भी कई और मुहूर्त हैं जिनमें भाई को तिलक लगाया जा सकता है। जैसे लाभ मुहूर्त सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक। आज लाभ मुहूर्त में तिलक लगाने से भाई को तरक्की मिलेगी। शुभ लग्न दोपहर 1:27 से दोपहर 2:49 तक। आज शुभ लग्न में तिलक लगाना भाई बहन के लिए उत्तम रहेगा। अगर इन शुभ मुहूर्तों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा ही सब कुछ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये तो पंडित जी ने बता दिया कि आप किस मुहूर्त में तिलक लगाएं कलावा बांधे। पंडित जी, लेकिन एक मेरा भी सवाल है। रक्षाबंधन भी होता है जो कि भाइयों के लिए किया जाता है और खास तौर पर आज जो त्योहार है भाई के लिए किया जाता है, उनकी खुशहाली के लिए किया जाता है। तो कैसे और क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, ऐसा है जी कि भगवान सूर्य नारायण के 3 बच्चे पैदा हुए। जी। शनि, यमराज और यमुना। अच्छा। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो शनि, यमराज और यमुना जी ये आपस में भाई बहन हैं। अच्छा। ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यमराज मृत्यु के जो देवता हैं जी जी, वो अपनी बहन जमुना से मिलने के लिए जमुना के पास आते हैं। अच्छा। और यमुना के घर भोजन करते हैं। इसी को यम द्वितीया कहते हैं। और यमराज ने कहा है कि हे जमुने, जैसे मैं तुम्हारे यहाँ आकर के द्वितीया पर भोजन करता हूँ, अच्छा। उसी तरह से जो व्यक्ति
कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के यहाँ जाकर के भोजन करेगा वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा, उसकी उस साल में मृत्यु नहीं होगी। ये तो है हमारी पौराणिक कथा जी। यम द्वितीया की। अब अगर इसका सही नज़ारा आपको देखना हो तो आज होना चाहिए वृंदावन में। वृंदावन में वहाँ जमुना जी के किनारे आपको देखना चाहिए कि भाई और बहन, जवान जवान से लेकर बूढ़े बूढ़े तक, भाई बहन दोनों आपस में हाथ पकड़ करके एक साथ जमुना में डुबकी लगाते हैं। अच्छा। इससे भाई का दुर्भाग्य दूर होता है और बहन को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लो जी। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। ये हमारे शास्त्रों का वाक्य है। जी जी। अनसुईया जी ने रामचरितमानस में माँ जगत जननी जगदम्बा सीता से कहा है कि मातु पिता भ्राता हितकारी मृत पद सब सुन सब राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते ही। ठीक है, तो मतलब कहती हैं कि अमित मतलब अपरिमित सुखों को देने वाला अगर कोई है तो वो पति है। लेकिन पिता और भाई का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस लड़की का पिता और भाई सत्मार्ग पर रहने वाले और वर्चस्व से युक्त हैं, उस कन्या का सम्मान अपने ससुराल में अनायास होता है। जी बिल्कुल। और जिनके भाई दीनहीन मलिन निर्बल दुर्बल हैं, जिनके पिता बहुत अच्छे स्थिति में नहीं हैं, उन कन्याओं के साथ ससुराल वालों का दृष्टिकोण अलग होता है। लेकिन ये बात मैं सर्वथा सत्य नहीं कह रहा हूँ, इसमें कुछ विरोधाभास भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ससुराल में न भाई हो न पिता हो, तब भी उन कन्याओं का ससुराल में सम्मान होता है। अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, लेकिन बहुतायत में मेरी बातें सच हैं। बहुतायत में मतलब अधिक संख्या में मेरी बातें सत्य हैं। वैसे महिला सौभाग्यशाली होती हैं। हाँ, क्या द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो किस तरह से भगवान ने पहुंच करके अपना पीताम्बर लहरा दिया, किस तरह से भगवान ने अपना वस्त्रावतार कर दिया। एक बार केवल द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान के हाथ में जो है बांधा था। उसी का कर्ज चुकाने के लिए नारायण 1 सेकंड में पहुंच गए। तो कहने का आशय यह है कि भाइयों को निश्चित रूप से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है यम द्वितीया पर बहनों के यहाँ जाने से। और इससे एक बात और होता है, देखो सनातन धर्म की मान्यता है जी कि भाई साल भर बहन के हालचाल ले रहा है नहीं ले रहा है, बहन की परिस्थिति को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, लेकिन साल में एक बार उसको कहा है भगिनी गृहे भोजनम, मतलब अब बहन के यहाँ तुम्हें भोजन करना है। तब जब भोजन करने जाओगे बहन के यहाँ तो बहन की आर्थिक स्थिति आपके समझ में आ जाएगी। बहन अगर रूखा सूखा खिला रही है और बहन दुखी होकर के दीनहीन होकर के कुछ आपको अर्पित कर रही है तो इसका मतलब उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके बच्चों की हालात ठीक नहीं है। और अगर उत्सव मना करके सब कुछ कर रही है तो इसका मतलब वो सुखी और संपन्न है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि मेरी बहन कहीं ना कहीं से अभाव में है तो भाई होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसके समस्त चिंताओं का शमन करने के लिए अपने पूरे पुरुषार्थ का प्रयोग कर दें। वो चाहे उनके बच्चों के पढ़ाई का भविष्य हो, चाहे उनके बेटे बेटी के विवाह का प्रश्न हो, और चाहे उनके घर के आर्थिक स्थिति का प्रश्न हो। आप जब एक दिन बहन के घर जाएंगे, देखो पौराणिक बात तो जो थी मैंने आपको बता दी, जी। लेकिन जो लोकानुसार बात है, जो सनातन धर्म के पीछे एक थियरी छिपी हुई है, वो ये है कि साल में एक बार, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनें आती हैं भाई के घर, लेकिन इस तिथि पर कोई कितना भी धन्ना सेठ हो बहन को अपने घर नहीं बुला सकता। साफ साफ शास्त्रों में लिखा हुआ है भगिनी गृहे भोजनम, बहन के घर में भोजन करिए। ये नहीं कि बहन ने अपने ही घर में बना दिया और आप खा लिए, तो ये कोई बात नहीं हुई। बहन का घर
और बहन का भोजन ये आपको अमृत प्रदान करेगा। तो एक दिन में आपको पता चल जाता है कि हमारे बहन की जीवन की स्थिति क्या है। जब वहाँ घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप रुकते हैं इस व्यस्त समय में, तो आपको अनुमान हो जाता है कि मेरी बहन की स्थिति क्या है, किस दौर से उसका जीवन गुजर रहा है। और अगर जरा सा भी आपके अंदर स्वाभिमान है, जरा से भी आप अपने को सम्मानित समझते हैं, तो आप बिना कुछ बोले अपने प्राण पण की बाजी लगा देंगे और बहन को उस कष्ट से आप ऐसे उबार देंगे कि मतलब कि उसको पता भी नहीं लगेगा और आप उबार भी देंगे जी। और यदि ये भाव आपके मन में नहीं है तो मैं कहूँगा आप भाई नहीं, आप पत्थर हैं। आप भाई हो ही नहीं सकते, आप पत्थर हैं, पत्थर। क्योंकि इस जगत में सहोदर भ्राता, सहोदर बहन, इससे बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो जहां एक तरफ भाई को चिरंजीव होने का सौभाग्य देती है ये यमदूतिया, अच्छा, चिरंजीवी होने का सौभाग्य देती है यमदूतिया, वहीं दूसरी तरफ बहन की स्थितियों का मूल्यांकन करने का भी एक समय देती है ये यमदूतिया। और जरा सा भी अगर एकदम नखादा भाई नहीं अगर होगा, जरा सा भी स्वाभिमान युक्त होगा और बुद्धि विवेक वाला होगा, तो अपने बहन की परिस्थितियों को उसके घर में जा करके, रुक करके, खाना खा करके, भोजन करके और सारी परिस्थितियों को देख करके वो समझ जाएगा कि हमारी बहन किस स्थिति में है। और यदि उसकी सामर्थ्य है तो उसकी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेगा। जी। मेरे कहने का आशय ये है और इसीलिए ये यमदूतिया मनाई जाती है। आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया? जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ हमारे कई दर्शक होंगे, उन्हें भी ये जानकारी नहीं होगी। तो पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक कहीं ना कहीं महत्व है, एक कहीं ना कहीं कुछ हमारे शास्त्रों में कहानी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राशि के मुताबिक उपायों की। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं।